घर पर है शिवलिंग तो इस विधि से करे पूजा, भूलकर भी न करे ये 5 गलतियां। कुछ लोग रोजाना मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकते तो इसलिए वे घर में ही शिवलिंग स्थापित करके उसकी पूजा करते हैं। शास्त्रों में शिवलिंग की पूजा घर में करने को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। हिंदू घरों में कुछ लोग रोजाना अपने घरों में शिवलिंग की पूजा करते हैं और जल चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने घर पर शिवलिंग स्थापित किया हुआ है तो उसकी पूजा के कुछ खास नियम होते हैं। इन नियमों का पालन भगवान शिव की पूजा में करना अनिवार्य माना जाता है। अगर आप स्वच्छता के साथ एक लोटा जल और बेलपत्र महादेव को अर्पित करते हैं तो वह बहुत जल्द अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। घर में शिवलिंग की पूजा करने के नियम। एक, अगर आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है तो रोजाना नियमित रूप से उसकी पूजा करें। यदि आपको समय की कमी या फिर किसी और कारण से शिवलिंग का जलाभिषेक नहीं कर पाते हैं तो घर में शिवलिंग न स्थापित करें। शिवलिंग की नियमित रूप से पूजा न करने पर आपको शिवजी का क्रोध झेलना पड़ सकता है और आपको इसके अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। 2, घर में स्थापित किए जाने वाले शिवलिंग की लंबाई आपके अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिव पुराण में इस नियम का उल्लेख है कि अगर आप अपने घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग रखते हैं तो आपको अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। 3, घर पर शिवलिंग है तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही जल चढ़ाएं। भूलकर भी दक्षिण दिशा या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल न चढ़ाएं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से आपको शिवजी और माता पार्वती दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 4, कभी भी भगवान शिव को स्टील के लोटे से जल न चढ़ाएं। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। हमेशा भगवान शिव को तांबे के लोटे से ही जल अर्पित करें। पीतल के लोटे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी लोहे के पात्र का प्रयोग न करें। 5, ध्यान रखें कि भूलकर भी भगवान शिव की क्रोध मुद्रा की तस्वीर घर में न लगाएं। ऐसी तस्वीर लगाने से परिवार के लोगों में आपस में क्रोध बढ़ता है और बात बात पर झगड़े होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप और आपके माता पिता हमेशा स्वस्थ और अच्छे रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।